शब्बीर हसन खां जोश मलिह आबादी 5 दिसंबर 1898 को पैदा हुए और 83 साल की तवील उम्र पाकर 22 फरवरी 1982 को इस दुनिया से रुखसत हुए। जोश मलिह आबादी अपने ज़माने में जिस कदर मकबूल थे उतनी मकबूलियत बहुत कम शायरों को मिली है। जोश के तमाम मजमुए शाये हुए और उनकी यादों की बारात की मकबूलियत का कहना ही क्या। यहाँ जोश की शायरी का तनकीदी जायजा लेना मुराद नहीं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जिस तरह अहद गालिब में ज़ौक़ गालिब से बड़े शायर थे या ऐसा तसव्वुर किया जाता था, ऐसा माना जाता था, फिर ज़माने ने यह साबित किया कि कहाँ गालिब और कहाँ ज़ौक़। यही सूरत हाल जोश साहब की ज़िंदगी में रही। जोश साहब ने जो हथकंडे अपनाए, जो काम वो खुद को मनवाने के लिए करते थे और कुछ तरक्की पसंद नाक़दीन की मेहरबानियों से अपने ज़माने में जोश मलिह आबादी अपनी मकबूलियत की आसमान पे थे। उनके हम असरों में फ़िराक, फैज़ और अख्तरुल ईमान से भी बड़ा शायर उन्हें तस्लीम किया गया। कुछ बरस पहले यूपीएससी के निसाब में जब शोला और शबनम को निकाल कर बिन्त लम्हात को शामिल किया गया तो एक हंगामा हुआ कि क्या जोश के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। दरअसल वक्त तय कर देता है कि कौन कितना बड़ा शायर है। हाँ, ये ज़रूर है कि जोश साहब के यहाँ जो अल्फाज का ज़ख़ीरा है और कहीं कहीं अच्छी शायरी भी देखने को मिलती है। जब वो ये कहते हैं कि हम ऐसे अहले नज़र को सबूत हक़ के लिए अगर रसूल न होते तो सुबह काफ़ी थी। बहुत खूबसूरत शेर है, ज़ाहिर सी बात है। जोश मलिह आबादी किसान पे नज़्म लिखते हैं। वो नज़्म है, किसान जब खेत में काम करके अपने घर की तरफ जाता है, सरनेगूं रहती है जिससे क़ुव्वतें तख़रीब की, जिसके बूते पर लचकती है कमर तहज़ीब की, जिसकी मेहनत से फबकता है तनासानी का बाग, जिसकी जुल्मत की हथेली पर तमद्दुन का चराग, जिसके बाजू की सलाबत पर नज़ाकत का मदार, जिसके कस्बल पर अकड़ता है गुरूर शहरयार, धूप के झुलसे हुए रुख पर मशक्क़त के निशान, खेत से फेरे हुए मुँह घर की जानिब है रवां। ये किस किसान की समझ में ये नज़्म आने वाली है। एम ए उर्दू का तालीमी लुग़त देखकर नज़में पढ़ता है जोश साहब की। साहिर लुधियानवी ने कहा था कि आज से मज़दूर किसानों मेरे गीत तुम्हारे हैं। तो ये बात तो सभी मज़दूरों को, किसानों को समझ में आई थी। एहसान दानिश के गीत मज़दूर गा रहे हैं, लेकिन जोश साहब जो किसान पे नज़्म लिख रहे हैं वो किसानों की समझ में नहीं आ सकती ये नज़्म। सिर्फ मेरा ये कहना है कि जोश मलिह आबादी अपने ज़माने में जितने बड़े शायर थे, ज़माना बीतने के साथ, वक्त के साथ, जोश के जो अदबी क़द्र कीमत है उसका तय्युन नए सिरे से होना चाहिए। और 21वीं सदी की तीसरी दहाई में नई नस्ल के नक्काद बग़ैर किसी अगर मगर के जोश साहब की शायरी का मत उनके सामने होगा और उनके अदबी क़द्र कीमत का तय्युन करेंगे, और ये काम करना चाहिए। क्योंकि जोश मलिह आबादी की शायरी के हवाले से जितनी गुमराहकुन बातें लिखी गई और फैलाई गई हैं, शायद ही 20वीं सदी के किसी और शायर के बारे में इतनी गुमराहकुन बातें फैलाई गई हों। इस गुमराही को फैलाने में जोश साहब भी शरीक थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी भर यह हथकंडे अपनाए। अब ये ज़रूरत इस बात की है तो 21वीं सदी में बग़ैर किसी से मरूब हुए नई नस्ल के नक्काद ये काम करेंगे और जोश साहब के अदबी क़द्र कीमत का तय्युन करेंगे।